नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये नाम इंडिया के हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक सिटी में हुआ था। उनके फादर जनाकीनाथ बोस एक जाने माने लॉयर थे। माता प्रभावती देवी एक रिलीजियस लेडी थी। बोस फैमिली वेल ऑफ और एजुकेटेड थी। सुभाष अपने पेरेंट्स के 14 चिल्ड्रन में से निंथ थे। उनकी स्टार्टिंग एजुकेशन कटक के प्रोटेस्टेंट कॉलेजिएट स्कूल में हुई। बचपन से ही सुभाष इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन थे। हायर स्टडीज के लिए वो कलकत्ता, अब कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज गए। वहां उन्होंने फिलोसफी में ग्रेजुएट डिग्री ली। बीआड में वो इंग्लैंड गए और इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम पास की। हावेवर गवर्नमेंट जॉब छोड़कर सुभाष ने इंडिया की आजादी के लिए खुद को डेडिकेट कर दिया। उनका मानना था कि इंडिया को पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए, न कि ब्रिटिशर से कुछ फेवर्स। देश वापस आकर सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। वो जल्दी ही कांग्रेस के टॉप लीडर्स में से एक बन गए। महात्मा गांधी के लीडरशिप में उन्होंने असहयोग मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। 1921 में उन्हें कलकत्ता कॉरपोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया। इस पोजीशन पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर का काम किया। बोसे का मानना था कि इंडिया को अपनी आजादी के लिए खुद लड़ना होगा। वो पूर्ण स्वराज के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। कांग्रेस के अंदर और बाहर उनके थॉट्स ने यंगस्टर्स को बहुत इन्फ्लुएंस किया। बोसे की ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को चिंता में डाल दिया। 1930 में उन्हें सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया। सेवरल टाइम्स जेल जाने और रिलीज होने के बाद उन्होंने इंडिया की आजादी के लिए अपना स्ट्रगल जारी रखा। 1939 में वर्ल्ड वॉर II शुरू होने पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। उनका मानना था कि ब्रिटेन की ISS और मेन इन्वॉल्वमेंट का फायदा उठाकर इंडिया को फ्री कराया जा सकता है। बोसे ने जर्मनी और जापान से हेल्प मांगी। 1943 में वो सीक्रेटली जर्मनी से सिंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने जापान की हेल्प से आजाद हिंद फौज बनाई। ISS आर्मी में इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर और साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले इंडियंस शामिल हुई। आजाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो का नारा दिया और ब्रिटिश आर्मी से फाइट किया। हावेवर वर्ल्ड वॉर II में एक्सिस पावर्स की हार के साथ ही आजाद हिंद फौज का कैंपेन भी खत्म हो गया। 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई। उनकी डेथ का मिस्ट्री आज तक लोगों को कंफ्यूज करता है। बहुत से लोग बिलीव करते हैं कि वो उस प्लेन क्रैश में बच गए थे। हावेवर उनकी डेथ का पजल आज भी अनसॉल्व्ड है। लेकिन एक बात पक्की है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया के ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे। उनके करेज, सैक्रिफाइस और पेट्रियटिज्म ने लक्स ऑफ इंडियंस को इंस्पायर किया। उनके आइडियल्स और थॉट्स आज अभी रेलेवेंट है। वो हमें याद दिलाते हैं कि फ्रीडम पाने के लिए स्ट्रॉन्ग विल, सैक्रिफाइस और डेडिकेशन की फीलिंग इंपॉर्टेंट है। नेताजी का सपना था एक इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्पेरस इंडिया का। उन्होंने कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेज के डिफरेंसेस से ऊपर उठकर यूनिटी और ब्रदरहुड का मैसेज दिया। वो चाहते थे कि इंडिया एक ऐसा नेशन बने जो दुनिया में अपनी अलग आइडेंटिटी बना सके। भले ही नेताजी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आइडियल्स और थॉट्स हमें इंस्पायर करते रहेंगे। आइए हम सब मिलकर उनके सपनों का इंडिया बनाने का संकल्प लें।